सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 10। ना अध्याय 10 में हमारा इसका नाम है विभूति योग। ना अब हम पहले समझेंगे विभूति योग से क्या अर्थ है। योग तो हमें पता है, जुड़ना, राइट। अब विभूति से क्या अर्थ है। आपने कई बार सुना होगा शिव जी भस्मी लगा के बैठे रहते हैं, मगन रहते हैं, हाँ। तो अगर हम वो भस्मी देखें तो भस्मी क्या होती है। लास्ट में अगर हमारे पास कोई भी चीज होती है उसका हमेशा अंत हो जाता है। मतलब यहाँ जैसे यज्ञ में अगर हम कुछ हवन कुंड में कुछ जलाते हैं तो वो फिर भस्म हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, वह राख बन जाती है। वो राख जो है वो क्या है, वो सब जड़ी बूटियों का राख है। और उसको शिव जी जो है वो अपनी बदन पे लगाए हुए हैं। तो विभूति का अर्थ ही यही है कि अगर आपने तप करके दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया, और उस दिव्य शक्तियों से क्या होता है, अष्ट सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। अष्ट सिद्धियां जागृत करके जो शक्ति प्रदान हुई, जो विभूति मतलब जो भस्म करके आप, क्योंकि तप करने से क्या होगा, आपको अपनी कई कामनाओं को उस समय वो किया होगा, भस्म किया होगा। तो उन सबको जब इच्छाएं, कामनाएं, इंद्रियों की वासनाएं, इन सबको जब मैंने भस्म करके जब दिव्य शक्ति प्राप्त की, उससे मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई, वो विभूति है, राइट। जिसको शिव जी अपने बदन पे लगाए होते हैं, और इसलिए शिव जी बहुत मगन रहते हैं, क्योंकि वो हर समय किस में है, चेतना के सबसे ऊपर के स्तर में है। तो विभूति का मतलब क्या है, भस्मी। तो भस्मी एक्चुअल में क्या होता है, जब वो लगाते हैं, अगर आपने देखा होगा नाद लोग भी लगाते हैं। अब नाद लोग जो क्यों लगाते हैं, ये जो साधु नाग होते हैं वो लगाए होते हैं ना, तो एक्चुअल में वो जब लगाते हैं तो कहीं पे भी वो जो होता है उनकी गुफा यानी, उसमें कहीं पे भी कोई कीड़ा या मच्छर कह लीजिए, या फिर सांप, ये सब तो आराम से आ सकते हैं ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल ऐसे ही खुले आम कहीं पे भी बैठे होते हैं और वहां पर ही अपनी साधना में बैठ जाते हैं। तो वो भस्म में इतनी ताकत होती है कि वो कीड़े वीड़े मकोड़े वो उस उनको परेशान नहीं करते हैं। मतलब उसकी कहते हैं ना, उसकी स्मेल शायद उनको अट्रैक्ट नहीं होती होगी, तो कीड़े मकोड़े मच्छर की चींटियां कोई भी उस भस्म के ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो शिव जी भी तो ऐसे ही दिखाते हैं, ओपन में ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसलिए शिव जी जो हैं वो भस्म लगाए होते हैं। उसको बोला गया है विभूति। तो मतलब तपस्या स्मृति, महिमा स्मृति, दिव्य शक्ति और अष्ट सिद्धियों से प्राप्त किया हुआ फल क्या होता है, विभूति। तो यहाँ पर कृष्ण जी साफ साफ अक्षरों में बता रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले में जान लिया है कि कृष्ण जी क्या बता रहे हैं, मैं आत्मा, राइट। और यहाँ उन्होंने सीधा ही बता दिया कि आत्मा जब ये सब कर लेती है तो वो क्या, उसका किससे योग हो जाता है, विभूति योग से। तो उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे हनुमान जी को प्राप्त हुई थी, राइट। तो विभूति का मतलब वह है। तो यहाँ पर ये है। और वो जो नाद संप्रदाय के जो होते हैं साधु संत, वो लोग जो है इस विभूति को प्रॉपर एक वे से बनाते हैं। उसमें वो बेल पत्र जो शिव जी का होता है उसको डालते हैं, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ होते हैं। और उसको जब वो उसकी राख बन जाती है, फिर उसको दूध के साथ उसकी गोलियां बनाकर फिर उस गोलियों को अच्छे से तपाते हैं अग्नि में। और फिर उसके बाद उसकी राख बनाते हैं, और वो सफेद रंग का राख बनता है। वो लगाए होते हैं नाग लोग। तो वो विभूति कहलाती है एक्चुअल में, वही कृष्ण शिव जी लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर विभूति योग से कृष्ण जी का मतलब ये है कि एक आत्मा, क्योंकि हम सब क्या हैं, भगवान हैं। हम सब परमेश्वर हैं, यहाँ कहीं पे भी नहीं बोला जाता। हम सबको हमेशा क्या कहा जाता है, हम सब भगवान हैं। तो हम सब भगवान का मतलब क्या है, कृष्ण जी भी अगर देखा जाए तो भगवान वाच कहा है। तो मतलब एक इंसान इतना तप करके इस पोजीशन पे पहुंच सकता है कि वो भगवान के रूप में आ सके। तो वो रूप जो है वो कृष्ण जी बता रहे हैं कि मुझ में वो सब ताकत है। मतलब एक आत्मा क्या क्या कर सकती है, उसको आगे वर्णन बताएंगे कृष्ण जी। तो ये है आपका विभूति योग से तात्पर्य। ना पहले में ही कृष्ण जी बोल रहे हैं, महाबाहो, ये परम सत्य है, मैं तुमको बताने जो जा रहा हूँ उसको प्रेम पूर्वक सुन, और तू ही क्योंकि मुझको सबसे प्रिय है।
यहाँ पर। और वो बोल रहे हैं कि ये सब मैं अब तेरे को अपनी इच्छा से बता रहा हूँ, मतलब जब ये सब हो जाता है तो आत्मा से इतना लिंक हो गया है, वो ऐसा बता रहे हैं। तो परम रहस्य बोल रहे हैं। सी यहाँ पर अब सत्य भी हो सकता है ना, सत्य अगर हम कहें या असत्य कहें, पर यहाँ पर सत्य असत्य या इस टाइप का वर्ड नहीं यूज किया कृष्ण जी ने, सीधा वर्ड क्या यूज किया, परम। राइट। अब परम से क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ, इसको समझने के लिए ऐसे लीजिए, अगर मैं कहूँ कि सूरज निकलता है तो ये सत्य है ना, सूरज निकलता है। पर अगर यही शब्द सपोज मैं इस समय बोल रही हूँ और कोई अमेरिका में बैठा हुआ सुन रहा है, तो उसको ये नहीं मालूम कि इंडिया वाला बैठा हुआ बोल रहा है कि सूरज निकल गया है, तो वो क्या कहेगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसके यहाँ इस समय क्या है, रात है, तो उसके लिए ये यही सत्य क्या हो गया, असत्य हो गया। तो एक सत्य असत्य हो जाता है। और यही सत्य भारत में बैठा हुआ भी कह सकता है असत्य है, सूरज निकलता है, क्योंकि सूरज क्या निकलता है, आप सब सोचिए एक बार ध्यान से। नो, सूरज निकलता नहीं है, सूरज अपनी जगह पर ही है। धरती उसके आसपास चक्र लगाती है, और जो सा पोर्शन धरती का सूरज के सामने आता है उसकी वजह से दिन हो जाता है। तो सूरज तो वही है ना, सूरज तो नहीं निकला। तो वो भी सत्य नहीं है, तो सत्य एक बार असत्य हो सकता है, पर परम जो है वो असत्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कृष्ण जी परम रहस्य खोल रहे हैं, जो असत्य ही नहीं हो सकते। मतलब वो सत्य तो है ही है, पर असत्य भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, और तुझको सिर्फ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये अद्भुत प्रेम करने वाला। अब इसमें यहाँ पर उन्होंने कृष्ण जी ने इसको, पहले तो अर्जुन जी को महाभाव कहा, और अद्भुत, अतिशय का मतलब होता है अद्भुत प्रेम करने वाला। क्यों, क्योंकि अर्जुन जो है, अब देखिए तो वहां पर युधिष्ठिर जी भी हैं, वहां पर भीम भीम जी भी हैं, नकुल सहदेव एंड ऑल भी हैं। पर कृष्ण जी की सबसे ज्यादा मित्रता किससे थी, अर्जुन जी से थी। क्यों, क्योंकि अर्जुन जी एक ऐसे थे जो उनके साथ बहुत ज्यादा प्रिय थे, मतलब वो आत्मा से जो थे, उनका जो आत्मा का लेवल था वो समर्पण भाव वाला, या कह सकते हैं कि उनकी आत्मा की प्योरिटी ज्यादा थी। जबकि अगर आप देखें तो अर्जुन जी को स्वर्ग नहीं मिला था, आगे की स्टोरीज में बताया जाता है कि जब ये लोग स्वर्ग में गए थे तो सिर्फ उनको मिला था, ये जो बड़े ब्रदर थे उनके, युधिष्ठिर जी, तो उनको मिला था। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने धर्म को अपनाया था, उस वजह से उनको मिला था। पर उनके भी वो प्रिय कृष्ण जी, उनको भी इतने प्रिय नहीं लगते थे जितने अर्जुन लगते थे, क्योंकि अर्जुन जो थे वो प्योर आत्मा थी उनके हिसाब से। तो अर्जुन जी जो थे प्योर आत्मा थी, पर अभी वो इतने उस टाइप की वो चीजें नहीं उनमें क्वालिटीज आई थी कि वो स्वर्ग पा सकें। पर स्वर्ग पाने के लिए उनका फिर से अगला बर्थ हुआ था। जो संत ज्ञानेश्वर जी हैं वो अर्जुन जी के ही रूप है, अर्जुन जी ने नेक्स्ट जन्म संत ज्ञानेश्वर जी के रूप में लिया था। तो मतलब भगवान, जरूरी नहीं है कि आपको स्वर्ग मिलेगा इसके बाद, बस भगवान ये बता रहे हैं कि मैं उन लोगों को दर्शन, मतलब आत्मा उन लोगों को दर्शन दे सकती है। मे बी आप स्वर्ग अगली बार मिलेगा या नहीं, मे बी आपका बर्थ रीबर्थ हो, ये गारंटी नहीं है, हो सकता है कि मोक्ष ना मिले, पर आत्मा उन सबको दर्शन दे देती है जो बहुत ही सत्य की तरफ, परम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो मतलब उनका आत्मा से कनेक्शन हो जाता है। राइट। आई होप समझ में आ रहा है कि आत्मा से कनेक्शन, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया ना, कृष्ण जहां जहां हम बोल रहे हैं वहां क्या मतलब है, आत्मा, आत्मा का कनेक्शन। आपका आत्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है अगर आप परम सत्य को अपनाने लग जाते हैं। राइट। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण जानते हैं। राइट, तो मैं उनसे भी पहले का हूँ। अब हमने बिग बैंग से समझा ही था, है ना। तो अगर आप यहाँ पर, हमें मालूम ही है कि बिग बैंग में क्या बताया था, यही बताया था ना उन्होंने कि वो एक ब्लैक होल है, और ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, और उसके बाद बूम ऐसे हुआ, और उसके बाद बिग बैंग हो गया। तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है और मोह से रहित है, उन लोगों को क्या होता है, आत्मा से टॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों को आत्म दर्शन हो जाता है। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से युक्त, क्षमा भाव जिसके अंदर ज्यादा है, सत्यता जिनके ज्यादा है, इंद्रियों पे काबू हो गया है, उन सबको ये मेरे गुण, मतलब
आत्मा जो मैंने आपको बताया कि आत्मा से लिंक बन जाता है। अब वो धीरे धीरे मतलब हमारे को आत्मा के दर्शन के वेज बता रहे हैं। तो यहाँ पर यही हुआ ना, ये 3 4 और सेकंड वाले जो श्लोक है उसके हिसाब से यही हुआ ना कि अगर ये डार्क एनर्जी है कृष्ण जी, क्योंकि एक यूनिवर्स कुछ तो है ना, जो शक्ति जिसने इतने सारे ब्रह्मांड बना दिए, उनको उसका रूप जो ऋषि लोगों ने क्या दे दिया, विष्णु, है ना। पहले जब सृष्टि नहीं बनी थी, विष्णु जी सॉरी ऋषि लोग जब ध्यान करके पता लगाए थे, तो उन्होंने उस रूप को नाम क्या दिया था, उस डार्क एनर्जी को नाम दे दिया था विष्णु। क्लियर हो रहा है। तो ये जो विष्णु है वो क्या कर रहे हैं, वो इतने सारे बिग बैंग थ्योरी हो रही है, एक यहाँ पर सृष्टि चल रही है, एक इधर चल रही है, और हम उसमें एक छोटे से बिंदु मात्र है। तो हमारी अभी यात्रा तो क्या है, यहाँ पर पहुंचने की, ये जो लाइट है, राइट। तो उसके बाद है कि हम हो सकता है हम किसी और ब्रह्मांड ब्रह्मांड में जाए, पर अभी तो हमारी यात्रा यही चल रही है कि हमको इतना भी अचीव करना है कि हम इस लाइट तक पहुंच सके। फिर मैं सोच सकती हूँ कि ओके मैं किसी और यूनिवर्स में पैदा होने की, राइट। तो सिक्स, ओके, सिक्स में वह क्या कह रहे हैं, सप्तऋषि अन्य महर्षि मनु ये सब, इन सब से भी पहले हूँ बिग बैंग के, ये वाला आपने फोटो देख ही लिया, इससे समझ में आ रहा है। और मेरी जो है, जो इस बातों को जो समझने लग जाता है, जो इस ज्ञान की तरफ मतलब बढ़ने लग जाता है, उनको मैं आध्यात्मिक मानता हूँ, और उनको क्या है, इस ज्ञान से ऑटोमेटिकली दर्शन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब आप इस सारे श्लोकों को अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, जो मैंने डार्क एनर्जी बनाई बताई थी, ऋषि लोगों ने क्या बताया कि एक विष्णु जी हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि बनाई, हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी से चल ही रहा है। और ये जो है, खुद जो है विष्णु जी, उन्होंने क्या किया, अपने कमल से कितने सारे, देखिए यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे यूनिवर्स बनते जा रहे हैं, राइट। और उनके एक हाथ में क्या है, शंख है, और एक हाथ में, हाँ शंख है, एक हाथ में गदा है, और एक हाथ में उनके क्या है, सुदर्शन चक्र है। तो ये जो है, ये माना जाता है कि ये जो एक सांस लेते हैं उससे एक ब्रह्मांड हमारा वाला जैसे उत्पन्न हुआ। अब जब ये बहुत सारे मतलब ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुए, जब इनकी सांस वापस जाएगी तो ये सब वापस क्या होगा, डार्क एनर्जी बन जाएगी। और ब्रह्मा जी की सांस से हमारे हम लोगों का हो गया कि हमारा प्रलय क्या है, ब्रह्मा जी की सांस से रिलेटेड है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, गधा जो है, इस गधा का नाम है कोमोदाकी। दकी लिखते हैं पर दाकी बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, मन को वश में करने वाला। तो ये मन को वश में करने वाला यंत्र है जो इनके हाथ में ये गदा है, राइट। तो सबसे पहला काम मतलब हमको क्या करना है, मन को वश में करना है, राइट। और दूसरा उनके हाथ में क्या है, पांचजन्य शंख। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले जब हमने अर्जुन विषाद योग किया था, तो उसमें कृष्ण जी ने ये वाला शंख बजाया था, और तब उस शंख का नाम बताया गया था। तो कृष्ण जी क्या थे, विष्णु जी का अवतार। तो यहीं पे ही क्लियर हो गया कि कृष्ण जी कौन है, उसी विष्णु जी का अवतार है, जो लोगों को एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह लग रहे थे, अर्जुन को और उन सबको, पर वो क्या थे, वो साक्षात विष्णु थे। वो कितने नॉर्मल रहते थे देखिए, है ना। तो किसी को पता भी नहीं चल पाता था। और कमल के फूल से तो आपने देख लिया, ये बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, राइट। और फिर उनके हाथ में एक क्या था, सुदर्शन चक्र, और कृष्ण जी के पास था सुदर्शन चक्र, अगर आप ध्यान दें तो, राइट। तो ये जो है, ये क्या बोल रहे थे, गदा और ये सब, ये गदा जो है ये इनको किसने दी थी, ये गदा इंद्र देवता जी ने दी थी। कब, समुद्र मंथन के दौरान। तो आगे मतलब समुद्र मंथन का भी जिक्र करेंगे विष्णु जी, समुद्र मंथन कैसे हुआ, और मेरे 7 अवतार क्या हैं। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो 11 चैप्टर में वो अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो उससे पहले ही वो सारी उनकी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि मैं कौन कौन हूँ, मतलब मेरे विराट दर्शन में तुम किस किस के दर्शन करोगे। अब ये वाला जो गधा है, यही गधा हनुमान जी के पास भी था। उस गधा का नाम भी क्या था, कौमो दाकी गधा, जो हनुमान जी का दिखाते हैं ना गधा, पर उनको कुबेर जी ने दिया था, राइट। तो यही गधा जो है वो हनुमान जी के पास है, और वो क्या है, अष्ट सिद्धि के दाता है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर भी क्या बताया, विभूति अष्ट सिद्धि के दाता। तो मतलब इन लोगों के अपने तप से वो इस लेवल तक पहुंच गए थे।
ओके, अगले अगले श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त मतलब जिसने, मैंने बता ही दिया कि प्योरिटी हमने कल अगले पिछले वाली क्लास में देख ही लिया था कि 7 चक्र, उसके लिए हमको ये 7 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि नो इंटरफेरेंस, नो दिस, नो कमेंट्री, राइट, नो जजमेंट, राइट, नो रोना पिटना। ये जितना जितना हम अपने में संतोष इससे बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना हमारा क्या होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी और हमारे चक्रास खुल जाएंगे, और ब्रह्म रंग से डायरेक्ट फिर हमारा कनेक्शन हो जाएगा यूनिवर्स से। तो प्रेम, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्रेम और ज्ञान। तो आप लगातार ज्ञान लेते रहें और प्रेम अपने मन के भाव रखते रहें, क्षमा भाव रखते रहें, तो मैं उन सब के हृदय में ऑटोमेटिकली वास करता हूँ। तो ये इन 3 श्लोकों में वह यही बता रहे हैं। फिर उसके बाद उसके बीच में ही रोकते हुए अर्जुन जी बीच में बोल पड़े। उन्होंने क्या, अभी वो मतलब कृष्ण जी बता ही रहे थे और बीच में ही अर्जुन जी बोल पड़े। अब अर्जुन जी का क्या हुआ था कि यहाँ तक अर्जुन जी को ये विश्वास हो गया था कि जिसको मैं एक प्रॉपर अपना जस्ट फ्रेंड समझता था, और मैं ये मानता था कि ये फ्रेंड जो है थोड़ा सा मुझसे ज्यादा ताकतवर है इस टाइप का, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, कुछ इस टाइप का मानता था। और अब अर्जुन जी को विश्वास हो गया कि ओ, ये सिर्फ वो नहीं है, इसके अंदर साक्षात ब्रह्म के तत्व हैं, ब्रह्म की शक्तियां हैं। तो वो अब ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कि हाँ हाँ, मुझको अब समझ में आ गया है कि तुम ही भगवान हो, परम भगवान तुम ही हो, परम धाम भी तुम हो, तुम ही पवित्र हो, तुम ही सत्य हो। मैं ये सब मान गया हूं, पर मैं कैसे ये सब करूं, मैं कैसे ये सब नित्य बनूं, मैं कैसे दिव्य बनूं, मैं कैसे ये आदि पुरुष बनूं, और इस महानता को प्राप्त करने के लिए मुझको क्या करना होगा। तो यहाँ पर इन 2 श्लोकों में अब अर्जुन के पास वो सवाल उठ गए हैं कि मैं जानूं कैसे, कि मैं अब अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मुझे क्या करना है अब। तो यहाँ पर अब वो वही बोल रहे हैं कि पूर्णतः सत्य तो मैं मान गया हूँ अब यहाँ, और मुझको अब पता चल चुका है कि तुम ही भगवान हो, पर मुझको ये सब बताओ। तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन जी जब ये सब बोल रहे थे तो उनकी आंखों से वो वाले आंसू थे जो प्रेम के आंसू होते हैं। आप कभी ध्यान देंगे, आपके साथ भी कभी हमेशा होता ही है, किसी चीज में हम इतने कई बार भावुक, मोह वाला भावुक नहीं मैं कह रही, जैसे सपोज कोई धुन सुन रहे हैं या कभी कभी मंदिर में ही ऐसे जाते हैं और अचानक अब कई बार ऐसा वाला रोना आता है जो डिफरेंट होता है, वो वाला रोना एक्चुअल में आत्मा का रोना आता है, आत्मा से मिलन होता है उसमें आपका। उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता कि मेरे को इस समय इस बात का दर्द है। मैं हमेशा रोना कब आता है, जब हम किसी बात से दुखी हैं। पर कभी कभी हमारा रोना होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। उस रोने को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्चुअल में आत्मा आपके साथ उस समय इस तरह कनेक्ट हो गई होती है कि वो रोना ही बड़ा दिव्य रोना होता है। और जब ये आत्मा के, हम आत्मा के पास जाते जाते हैं, आत्मा कनेक्टेड हो जाते हैं, इस टाइप का रोना बहुत बार आता है, बहुत बार अलग ही फीलिंग होती है और वो रोने में अच्छा लगता है, वो रोना ही डिफरेंट होता है। तो वो वहां पर इस समय अर्जुन जी को वैसा वाला रोना आ रहा था, क्योंकि अब उनको अपनी आत्मा के साथ मिलन हो रहा था। मतलब सोचिए वो कहाँ थे इस समय, युद्ध में थे, और वो उस युद्ध में अब वो अपने उस डर से तो बाहर निकल चुके थे, जो अपने वहम थे, जो उनको ये भ्रम हो रहा था कि अरे ये मेरे रिश्तेदार, वो इन सब चीजों से बाहर निकल के, और वो कौन सी दुनिया में थे, उनको याद ही नहीं है कि मैं युद्ध करने वाला हूँ। उनको ये लग रहा है कि वाह, मुझको तो एक आत्मज्ञान हो रहा है। सोचिए ना, जगह कौन सी है, युद्ध की, और वहां पर बातें कौन सी हो रही हैं, आत्मज्ञान की। और अर्जुन जी को भी लग रहा है कि ये सब तो टेम्परेरी चीजें हैं, ये आत्मज्ञान ज्यादा जरूरी है। तो वो भी उस भाव में बैठ गए हैं, इसलिए उन्होंने अतिशय, जो पिछले श्लोक में हमने देखा था ना, इसलिए उनको अतिशय और महाबाहो का उपाधि दी है। अगर आप पहला तीसरा श्लोक है वो जिसमें महाबाहो और अतिशय बोला है कि तुम मुझे अद्भुत प्रेमी हो, कि वो जो युद्ध में भी आत्मज्ञान की तरफ जाना चाह रहा है, कि अगर मुझे कोई मौका मिले तो मैं आत्मज्ञान को ज्यादा प्राप्त करूं, आत्मज्ञान को। उस समय अगर आप सोचो तो आपका झगड़ा किसी के साथ चल रहा हो, आपको दिमाग में आएगा मैं आत्मज्ञान की तरफ जाऊं, राइट। तो उस वजह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अर्जुन जी की हालत है, और वो बोल रहे हैं कि अ, हे परम पुरुष, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु,
मुझको मेरी अंतर शक्ति को जानने का राह दिखाइए। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि मैं समस्त लोगों के व्याप्त इस रूप को कैसे पहचानूं, मैं कैसे जानूं। आपको किस किस रूप में हो, मुझको उनका वर्णन करो। किन किन रूपों में आप हो, मुझे उसका वर्णन करो। और किन किन रूपों में, हमने यहाँ पर क्या जान लिया, कृष्ण ही आत्मा है। आत्मा क्या है हमारे यहाँ, वेदों में क्या कहा जाता है, आत्मा सब में है। तो यहाँ पर अब कृष्ण जी बोलेंगे मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर वो अब समुद्र मंथन की बात भी करेंगे, अपने सारे रूपों की बात भी करेंगे, कि मैं गाय हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं ये हूँ। तो हम उन सबको अब डिटेल में आगे समझेंगे कि कृष्ण जी उसको कैसे समझा रहे हैं। राइट। तो अब वो कृष्ण जी फिर वो यही बोल रहे हैं कि मुझको विस्तार पूर्वक ये बताइए, अर्जुन जी कह रहे हैं। और मैं भी, क्योंकि इस अमृत को चखना चाहता हूँ। जब आत्मा का दर्शन होता है या आत्मा आपसे टॉक करने लग जाती है, वो डिफरेंट ही एक अमृत का स्वाद होता है। तो अब वो अर्जुन की वो वाली इच्छा उठ गई है कि मुझको भी इस अमृत को चखना है। अब वो भगवान जी बोल रहे हैं, लो फिर सुनो मेरे इस वैभव युक्त रूप को सुनो। मैं तुमको वर्णन करता हूँ। ठीक है। तो मैं तुमको वर्णन करता हूँ अपने वैभव युक्त रूप को। तो यहाँ पर अब वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रूपों की चर्चा करेंगे और 11वें में अपना विराट दर्शन देंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हृदय में स्मृत परमात्मा मैं ही हूँ। और हमने क्या जान लिया है, आत्मा क्या है, कृष्ण जी हैं। तो मतलब आत्मा का स्थान क्या है, हृदय है। इस श्लोक में, 20वें श्लोक में उन्होंने इमीडिएटली बता दिया कि मैं आत्मा का स्थान जो है हृदय में हूँ। फिर आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुतों में मैं मारीची हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं स्वर्ग राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। अब इन सबको हम डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है। अब इसके आगे जो है, मैं सारे श्लोकों की बजाय मैं एक लिस्ट बता दूंगी कि कृष्ण जी ने क्या क्या बताया है, कि मैं कौन कौन हूँ। और हम उसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें अब आगे इसी तरीका से आएगा कि मैं पीपल हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं देवों में स्वर्ग राजा इंद्र हूँ, मैं पेड़ों में मैं पीपल हूँ। इस तरीके से अब बाकी के जितने भी श्लोक हैं, और इसमें 42 श्लोक हैं, तो मतलब 22 से लेके 42 श्लोक में ऐसे लगेगा बस मैं हो रहा है। पर ये कृष्ण जी कह रहे हैं तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं की रूप में ही उन्होंने एक्चुअल में क्या गूढ़ अर्थ बताए हैं, उसको अब हम धीरे धीरे समझेंगे। तो कल से हम ये समझेंगे कि सामवेद ही क्यों कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों कहा, मन क्यों कहा, मतलब हर चीज में यही वर्ड क्यों कहा, पीपल ही क्यों कहा, हम वो कल से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।